अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके। फाइनली मैंने ब्यूटिशियन कोर्स स्टार्ट कर दिया। अगर आपने सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो न्यू क्या चाहिए और वीडियो कैसी लगी। आप किसी सैलून पे भी सीखने जाओगे ना तो आपको पहली क्लास में या तो इंट्रोडक्शन होगा या फिर आईब्रो के बारे में गाइड किया जाएगा। तो हम भी उसी तरह रूल्स के साथ चलते हैं। अच्छा जी, तो आज फर्स्ट क्लास में मैंने आपको आईब्रो के बारे में गाइड करना है। इसके अब मैं प्रैक्टिकल भी दूंगी, मतलब कि डेमो भी करके दिखाऊंगी आप। लेकिन आज सिर्फ लर्न करेंगे, जबकि जब भी किसी चीज़ को सीखना हो, जब तक आपको उसकी थ्योरी थोड़ी बहुत ना पता होगी आप नहीं सीख पाओगे। अगर आप एक प्रोडक्ट भी बाय करते हो तो अगर आपको उनके इंग्रेडिएंट्स, बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट नहीं पता होंगे तो आप वो नहीं समझ पाओगे कि मेरे लिए ठीक है नहीं है। इसलिए लर्न करना भी उतना ज़रूरी है जितना प्रैक्टिकल। तो आज मैं आपको आईब्रो की डिटेल्स बताऊंगी, थ्योरी वर्क होगा, आईब्रो की बेसिक शेप्स बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आईब्रो को अगर आप कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उसकी नेचुरल जो शेप है और उसे कोई और शेप चाहिए तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो काम स्टार्ट कर लेते हैं। जो घर बैठे सच में कोई स्किल सीखना चाहती है मैं उन्हें यही कहूँगी कि आप एक नोटबुक बना लो। मैं जैसे जैसे पॉइंट नोट डाउन करवाऊँ आप करते जाया करो। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आईब्रो की बेसिक शेप बता रही हूँ। सबसे पहली शेप है स्ट्रेट। अच्छा, इसमें स्ट्रेट क्या है, आईब्रो आपके सामने है, टोटली स्ट्रेट है। इस पाकिस्तान में भी ऐसी आईब्रोज होती हैं लेकिन मोस्टली जापानीज़ वगैरह में, चाइनीज़ में ऐसी ही आईब्रो होती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को इस शेप की आईब्रो भी बहुत पसंद होती है। मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि आईब्रो कैसे आपने बनानी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कर्व्ड। ये राउंड में होती है आईब्रो की शेप। ठीक है, इसमें ना फ्रंट स्ट्रेट होता है ना इसमें आर्च होता है, टोटली राउंड में आती है शेप। और कौन सी आईब्रो शेप किस फेस पे सूट करती है, जैसे जैसे आप ब्यूटिशियन कोर्स लर्न करते जाएंगे आपको सब समझ आता जाएगा। अच्छा, आपने यहाँ पे देख लिया राउंड आईब्रो कैसी होती है। इसको राउंड आप कर्व भी बोल सकते हो, राउंड भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद सॉफ्ट आर्च है। आर्च हमारा क्या होता है, हाइट। आईब्रो की जो हाइट होती है ना उसको बोलते हैं आर्च, जहाँ पे आकर शेप चेंज होती है आईब्रो की। ठीक है, फ्रंट एरिया और है, सेंटर पार्ट छोड़ के एंड और है, तो जो सेंटर पार्ट होता है ना उसको आर्च बोलते हैं, हाइट को। ठीक है, आप इसमें नोट करोगे तो ये आपको आज बहुत सॉफ्ट लगेगा, इतनी बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है और आईब्रो से बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। ठीक है, कि आपका फ्रंट पार्ट बहुत नीचे, हाइट बहुत ज़्यादा और एंड बहुत नीचे, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब कि सॉफ्ट आर्च है। उसके बाद हाई आर्च में और सॉफ्ट आर्च के आप एंड में डिफरेंस देखो कि जो उसका आर्च का एंड है वो स्ट्रेट है और जबकि हाई आर्च का जो एंड है ना वो बहुत डाउन में है। तो जब ऑब्वियसली जब एक चीज़ का एंड और फ्रंट डाउन होगा तो उसकी जो हाइट होगी ना वो ज़्यादा होगी, मतलब कि जहाँ से उसको हाइट देने की कोशिश करोगे वो ज़्यादा होगी और फ्रंट पार्ट डाउन होगा तो ही हाइट ज़्यादा फील होगी। तो हाई आर्च में क्या होता है, हमारी जो आर्च है ना उसकी हाइट ज़्यादा होती है जबकि सॉफ्ट की बहुत लाइट होती है। ठीक है, उसके बाद एस शेप है। एस शेप ये कैसे है, अगर आप नोट करोगे इसका फ्रंट जो है ना गहराई में बे की तरह डाउन है। ठीक है, इसकी भी हाइट ज़्यादा होती है, एस शेप की भी जो आर्च है ना उसकी हाइट ज़्यादा होती है। अगर आप इस रुख से देखोगे तो ये एस बनता है टोटली। ठीक है, यहाँ से गहराई वाली जगह फ्रंट से गहराई, जबकि हमारे हाई आर्च में स्ट्रेट, एस शेप में गहराई, फिर आर्च की हाइट और फिर डाउन। ठीक है, पर सॉफ्ट और हाई के मैंने आपको एंड पॉइंट पर बताया कि वो कितना कैसा डिफरेंस है और एस शेप का डिफरेंस आप हाई से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा हाई आर्च में और एस शेप में एंड पार्ट का क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है अपवर्ड। अपवर्ड और स्ट्रेट में आपको अभी गाइड करती हूँ कि क्या डिफरेंस है, फिर आपको क्लियरली समझ आएगा। आप स्ट्रेट आईब्रो को देखो, वो टोटली स्ट्रेट है, उसका इनर साइड या आउटर साइड मतलब फ्रंट पार्ट या एंड पार्ट डाउन अप कहीं नहीं, स्ट्रेट, टोटली स्ट्रेट है, उसका आर्च भी स्ट्रेट है। अपवर्ड में आप देखो डिफरेंस के फ्रंट नीचे है, आर्च उसका भी इतना क्लियर नहीं है लेकिन आईब्रो तिरछी है, फ्रंट स्ट्रेट है, सॉरी जो स्ट्रेट आईब्रो है वो टोटली स्ट्रेट है, उसका आर्च फ्रंट एंड टोटली स्ट्रेट है। जबकि जो हमारी अपवर्ड है ना वो आड़ी है, उसका फ्रंट डाउन है, आर्च और एंड इक्वल है।
आपके सामने देखोगे, गौर करोगे तो आपको इसका डिफरेंस समझ आ जाएगा। ठीक है, आईब्रो की शेप्स आपको समझ आई, एक बार फिर से अगेन रिपीट कर देती हूँ। स्ट्रेट आईब्रो हमारी टोटली स्ट्रेट होती है, उसका आर्च एंड फ्रंट टोटली स्ट्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद कर्व्ड को आप राउंड बोलो, कर्व बोलो, जैसे आपको इजी है। ये आईब्रोज भी बहुत कोई लाइक करता है। उसके बाद सॉफ्ट आर्च, इसमें आर्च की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हाइट ज़्यादा कैसे फील नहीं होती, उसका एंड पार्ट जो है ना बहुत डाउन में नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं हाई आर्च।